हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सभी को पता है कि कार्तिक महीना कोई साधारण महीना नहीं होता है, बेहद पुण्यदायी महीना होता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो और कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो देखिए शास्त्रों में कुछ रास्ते बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं कि जब घोर कष्ट में हो, घोर तकलीफ में हो, बहुत अधिक संकट में हो, तो इन कामों को कर लीजिएगा। ऐसे में होता यह है कि वो काम करने से व्यक्ति के धीरे धीरे पाप घटने लगते हैं और पुण्य बढ़ने लगता है। तो ठीक उसी तरह का समय है ये कार्तिक महीना। मैं बार बार आप लोगों को अलर्ट करती हूँ, बताती हूँ कि कार्तिक शुरू हो रहा है, ये करिए वो करिए, बस इसीलिए कि आप आज जो कष्ट भोग रहे हैं उनसे धीरे धीरे आपको मुक्ति मिले। देखिए, चमत्कार कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, मैं साफ साफ आपको बता देती हूँ। लेकिन धीरे धीरे यदि आप इन कामों को करते हैं ना, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो आज आपको कष्ट मिल रहा है वो मिलते क्यों है। कुछ लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आज जो कष्ट मिल रहा है उनका कारण आपका प्रारब्ध है, पुराना समय है जब आपने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया। अच्छा, कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, पिछले जन्म के हमारे कष्ट होते हैं, कर्म होते हैं जो कि इस समय हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम जो है बिना भुगते चले गए थे इस धरती से। और धरती का नियम है कि जब कुछ करते हैं तो बिना भुगते तो जाना नहीं होता है, और चले जाते हैं तो फिर वापस आकर भुगत लेना पड़ता है। तो ठीक वही स्थितियाँ चल रही होती हैं। तो उस समय यदि हम नारायण की, देखिए शास्त्रों में कहा गया है ना कि संकटे च मधुसूदने, तो मतलब जब संकट बहुत ज़्यादा हो ना तो मधुसूदन को याद करना चाहिए। और ये महीना मधुसूदन यानी कि नारायण का ही महीना है। तो मैं कह रही थी कि जब संकट जो है कट नहीं रहा हो, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो कार्तिक को पकड़ लीजिए। कार्तिक का कोई नियम पकड़ लीजिए। बहुत सारे नियम मैं पहले बता चुकी हूँ। स्नान करिए, दान कर लीजिए, दीप दान करिए, तुलसी पूजा में ये कीजिए वो कीजिए, बहुत बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ लोग तो जो है वैसे नहीं कर पाए हैं सोने के चक्कर में, और कुछ लोग जो है वो शारीरिक असमर्थता के चलते, यानी कि उनको शरीर में कोई दिक्कत है। कुछ लोगों को जैसे कि ठंडी शुरू होते ही हड्डियों में दर्द होने लगते हैं, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन कार्तिक महीने की जो 5 चमत्कारी दिन हैं, इसमें यदि आपने कुछ नहीं किया ना, और इन 5 दिनों को पकड़ के रखे आप, और 5 दिनों में यदि आपने कोई नियम ले लिया, जैसे कि स्नान का, दीपदान का, तुलसी पूजन का, विश्वास मानिए, ये मेरा कहना नहीं है, हमारे शास्त्रों का कथन है कि ये 5 चमत्कारी दिन पूरे कार्तिक महीने की पूजा पाठ, दान, दीपदान का फल आपको दिलाने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ, जो कि हमने किया भी है स्नान और उसमें कोई गलती हो गई है, जैसे कि देखिए जो बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं वो स्नान करना तो प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन बीच बीच में उनसे गलती हो जाती है। जैसे किसी दिन देर से सो के उठे, किसी दिन पहले दीपदान कर लिए, स्नान कर लिए, तो ये सब गलतियाँ हो चुकी हैं ना, तो घबराइए नहीं। ये 5 दिन अलर्ट रहिए, पूरी तरह सावधान रहिए। 5 दिनों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ गुजारिए। क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन ज़रूर कर ले, ध्यान दीजिएगा। चलिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर जो कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस पर कुंडली वगैरह दिखाना है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझिए आप, सबसे पहले कार्तिक महीने के 5 कौन से दिन हैं। तो कार्तिक महीने की जो देवोत्थानी एकादशी हो रही है, इस बार 4 तारीख को पड़ रही है। वीडियो जा चुकी है। वैसे तो ये देवोत्थानी जो एकादशी है उसका प्रारंभ 3 तारीख को हो रहा है, लेकिन हम बनाएंगे 4 तारीख को। आज के दिन नारायण को जगाया जाता है, योग निद्रा से उन्हें जगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके जागते ही वो माँ तुलसी के पास जाते हैं, इसलिए आज तुलसी का विवाह रचाया जाता है, तुलसी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए, ये चीज़ तो हो चुकी। लेकिन जो लोग नहीं किए कार्तिक स्नान, या फिर कोई नया नियम लेना चाहते हैं, जैसे कि आप गीता का पाठ करना चाहते हैं इन 5 दिनों में, मान लीजिए कि आप 10-10 माले, 2-2 माला भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, गजेंद्र मोक्ष का कोई पाठ है जो आप नहीं किए हैं पहले कभी और बहुत मन है, या फिर किसी मुकदमे में, किसी तरह की समस्या में है, तो आप किसी भी पाठ को करना चाहते हैं ना, तो एक दिन बैठकर कार्तिक महीने की जो मतलब आपको तारीख से बता देती हूँ, 4 तारीख को आप सुबह सुबह कम से कम 3:30 बजे, 4 बजे जग जाइए, और आप जो है 5 बजे तक स्नान कर लीजिए, स्नान में गंगा जल डाल करके। और जो लोग करते हैं स्नान वो भी इस तरह की सावधानियाँ रखें। और उसके बाद आपको सुबह सुबह जो है वो संकल्प लेना है कि इन 5 यानी कि एकादशी से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा कब पड़ रही है तो 8 तारीख को, वैसे तो 7 तारीख को भी कुछ विशेष इसमें ग्रहण वगैरह लग रहा है, लेकिन 8 तक आपको ये नियम करना है। क्या करना है,
तो जो लोग पहले अपना नियम ले चुके हैं उनकी बात मैं नहीं करूँ, जो लोग नया कुछ करना चाहते हैं जैसे कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें, गीता का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, ओम नमो भगवती वासुदेव मंत्रों का जप करना है तो आप संकल्प कर लें। और संकल्प करने में ये कहें कि अब मैं आज के दिन यानी कि कार्तिक महीने की देवोत्थानी एकादशी से पूर्णिमा तक ये नियम करूँगा या फिर करूँगी, ऐसा बोल करके आपको संकल्पित हो लेना है। उसके बाद सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल देना है। तुलसी जी की विशेष पूजा आराधना कीजिएगा। इतनी कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अंधेरे मुंह जो है आप जग करके और तुलसी जी को एक दीपदान कर लें, 1 लोटा जल चढ़ा लें। चूँकि आज एकादशी है तो जल जो है यदि शालिग्राम रखे हैं तो उनके साथ चढ़ाइएगा, नहीं तो जल मत चढ़ाइएगा। आप धूप दीप वगैरह कर दीजिएगा, भोग भी मत आज लगाइएगा। शाम को विशेष तुलसी जी की पूजा होगी तो वो विधि आप भी जानते हैं और वीडियो भी जाएगी। तो ये 5 दिन के नियम जो है आप ज़रूर ले लें, ध्यान रखें। अब विशेष बताती हुई इन 5 दिनों में और क्या कर लीजिएगा। दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप कहीं भी ठान लें कि दीपदान करेंगे, कहाँ ठान लें वो मैं बताती हूँ। आकाश दीप, देखिए आकाश दीप होता यह है कि जो घर में हमारे सबसे ऊंचा स्थान होता है, छत पे जाइए, देखिए कहाँ सबसे ऊंचा स्थान है, वहाँ पे प्रतिदिन 5 दिनों तक एक दीपक जलाइए। शास्त्रों में जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है ना वो आकाश दीप, सबसे बढ़िया दीपदान आकाश दीपदान बताया गया है। तो सबसे ऊंचे स्थान पर एक दीपक जला करके रख दीजिए। ये 5 दिन नियम कीजिए दोस्तों। कोई भी कष्ट है, संकट है, उससे मुक्ति पाने का रामबाण उपाय है। जैसे कि पहले शास्त्रों में बताया जाता था कि जब बहुत संकट हो तो गौदान करें, उससे भी ज़्यादा संकट हो तो गंगा जी में स्नान करके भीगे वस्त्रों का जो है वहीं पे छोड़ दिया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि हम अपनी परछाई दुख दर्द छोड़ कर आते। ठीक वैसा ही ये उपाय है, कार्तिक महीने में स्नान और दीपदान करना, कर लीजिएगा। और यदि आप जो है जीवन में खुश हैं, प्रसन्न हैं, भगवान करे कि खुश प्रसन्न रहें, तो आगे भी आप प्रसन्न रहें, जीवन में कोई कष्ट ना आए, इसके लिए कर लीजिएगा। तो दीपदान कर लीजिएगा। जो पूजा वगैरह के नियम है वो तो ध्यान रखिएगा। कम से कम इन 5 दिनों में एक काम कर लीजिएगा, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप जिस विधि से माला से करना चाहें, हाथों से करना चाहें, कर लीजिएगा। एक दीपक घर में किसी भी ऊंचे स्थान पर कम से कम 5 बजे तक जलाकर रख दें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 5 ही दिन की बात है, वैसे तो आप 5 बजे तक जला के रख दें, नहीं तो 5:30 बजे तक जला के रखिए, इससे लेट मत कीजिएगा। तो ये पूजन प्रार्थना हर सभी ज़रूर कर लें। ये विशेष चमत्कारी कार्तिक के ये 5 दिन होते हैं। इन 5 दिनों में सो करके व्यर्थ में बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। कोई ना कोई नियम ले लें, मंत्र जाप का नियम ले लें। मान लीजिए कि आप होम हवन करते हैं, वो नियम ले लीजिए, जो ठीक लगे बस कर लीजिए, संकल्प कीजिए और नियम प्रारंभ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी वो बता दीजिएगा। और हाँ, और चाहें आप तो जैसे कि तुलसी जी के पास दीपक जलाने के बाद आप घर में पानी का जो स्रोत हो, जैसे कि जहाँ पे आपके घर में हैंडपम्प हो, अब वैसे तो हैंडपम्प होगा नहीं, लेकिन जहाँ से पानी का स्रोत आता हो आपके घर में, वहाँ भी आप एक दीपक जलाना प्रारंभ कर सकते हैं। तो सब मिलाकर के इन 5 दिनों को सोकर नहीं गंवाना है, व्यर्थ में नहीं गंवाना है, कुछ कर लीजिए। क्योंकि ये पुण्य जब अर्जित होंगे ना, बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पाप कटेंगे और आप जीवन में प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और आने वाला जो समय है वो सबका मंगलमय हो, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।